हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 19 है, जिसमें हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है। तो ये हैं मनु भाकर, जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक नामित किया गया है। जो ये मनु भाकर हैं, ये वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीता है, जिन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक दिलाया था। इसका अन्य विकल्प है स्वप्निल कुसाले। इन्होंने 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक भारत के लिए जीता। अब बात कर लेते हैं कि जो वर्तमान में 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि जो पेरिस ओलंपिक है, इसमें 32 अलग अलग खेलों का आयोजन हो रहा है। साथ ही इसमें कुछ नए खेल शामिल किए गए हैं, जिनके हमें नाम याद रखने हैं, जैसे ब्रेक डांसिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये जो 4 खेल हैं, ये नए खेल के तौर पर शामिल किए गए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ब्रेक डांसिंग, सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये जो नए खेल हैं, इस पेरिस ओलंपिक 2024 में शामिल किए गए हैं। बात कर लेते हैं जो पेरिस में हो रहा है ओलंपिक, ये 100 वर्षों के बाद यहाँ पर आयोजन किया गया है। साथ ही इस ओलंपिक का जो शुभंकर है, वो शुभंकर है फ्रीज। ध्यान रखना है, जो फ्रीज है इस ओलंपिक का शुभंकर है। साथ ही जो इसका मोटो है, वो मोटो है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन, ये इस ओलंपिक का मोटो है। अब बात कर लेते हैं कि जो ओलंपिक्स में 5 रिंग्स दिखती हैं, तो जो 5 रिंग्स होती हैं, वो 5 अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं। साथ ही जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं, इसका जो आदर्श वाक्य है सिटियस अल्टियस फोर्टियस, जिनका अर्थ होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। बात कर लेते हैं कि जो यह ओलंपिक हुआ है, इसमें भारत के लिए जो भारतीय दल था, उसका नेतृत्व किसने किया? कह सकते हैं कि जो ध्वजवाहक थे, वो कौन थे? तो एक ध्वजवाहक थे पीवी सिंधु, जिनका हमें नाम याद रखना है, और एक थे शरत कमल, जो भारत की तरफ से 2 ध्वजवाहक थे। अब बात कर लेते हैं कि इसके बाद जो आने वाले ओलंपिक हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो 34वें नंबर का होगा, वो होगा लॉस एंजल्स अमेरिका में। लॉस एंजल्स अमेरिका में, और ये 2028 में होगा। और जो इसके बाद 35वें नंबर का होगा, यह 2032 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ब्रिस्बेन में होगा। तो हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है, ब्रिस्बेन में होगा। ये हमारा अगला प्रश्न है कि 6 से 8 अगस्त 2024 के मध्य भारत द्वारा किस शहर में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो पहली बार होती है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जो प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन है, इसका पहली बार आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो जो भारत का विदेश मंत्रालय है, ये विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से कर रहा है। भारतीय
उद्योग परिसंघ। तो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इस प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो हम बात कर लेते हैं जो बिम्स्टेक है। तो बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 1997 में ही। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 4 देश शामिल थे। वो देश कौन कौन से थे? जैसे बांग्लादेश शामिल था, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये 4 देश थे, लेकिन आगे चलकर इसमें म्यांमार शामिल हो गया और 2004 में 2 देश और जुड़े। वो देश कौन थे? नेपाल और भूटान। तो वर्तमान में जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं वो कुल मिलाकर 7 सदस्य देश हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान। अब देख लेते हैं कि जो ये बिम्स्टेक है इसका सचिवालय कहाँ पे है, वहीं पर इसका मुख्यालय है। तो ये जो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, तो यहाँ पर बिम्स्टेक का सचिवालय है। तो हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं, तो जो हमारे प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हो रहा है वो नई दिल्ली में हो रहा है। जो इसके अन्य विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। जो पोर्ट ब्लेयर है, तो पोर्ट ब्लेयर अभी हाल ही में जो भारत और अमेरिका के बीच जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, सी डिफेंडर्स, उसका आयोजन किया गया है पोर्ट ब्लेयर में। जो अन्य विकल्प है कानपुर उत्तर प्रदेश। तो कानपुर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किया गया है, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। और जो मैसूर कर्नाटक है, यहाँ पर क्या है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित 1500 हॉर्स पावर इंजन का पहला परीक्षण किया गया है। तो ये हमारा प्रश्न हुआ। बात करते हैं, ये संबंधित जानकारी है कि जो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन हुआ है, तो उससे संबंधित जानकारी है जो हमने पीछे डिस्कस भी किया है कि इसका आयोजन विदेश मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ की सहयोग से किया है और ये बिम्स्टेक के सदस्यों की बात की गई है और ये इसका सचिवालय ढाका। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि बीएसएफ का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि बीएसएफ के बारे में। जो बीएसएफ की स्थापना हुई थी वो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी। और जो ये बीएसएफ है ये गृह मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। साथ ही ये बात कर लेते हैं कि जो बीएसएफ का मुख्यालय है, तो बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ये हैं दलजीत सिंह चौधरी, जिन्हें हाल ही में बीएसएफ का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जो अन्य विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। जो नितिन अग्रवाल हैं, तो ये दलजीत सिंह चौधरी से पहले बीएसएफ के नए निदेशक थे। तो जो दलजीत सिंह चौधरी हैं, इन्होंने नितिन अग्रवाल का स्थान लिया है। जो अन्य विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। जितेंद्र सिंह, तो जितेंद्र सिंह को हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और जो मनोज मित्तल हैं, इन्हें सिडबी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि हाल ही में ट्रेक ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है। तो जो पर्यटन विभाग है, पर्यटन विभाग ने उत्तराखंड के 2 जगह हैं, एक सिनला पास है और एक है सरोताल बुग्याल। जो ये सिनला पास है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, पिथौरागढ़ जिले, और ये जो है ये उत्तरकाशी जिले में है। तो इन दोनों को ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। जो ये सिनला पास है ये भारत चीन की सीमा पर स्थित है
जो 2 घाटियां हैं, जिसमें से एक व्यास घाटी है और एक दारमा घाटी है, उनको ये दर्रा जोड़ता है। तो इन दोनों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि सिनला दर्रा और सरुताल बुग्याल का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो ये ध्यान रखना है, इसका संबंध भारत के उत्तराखंड राज्य से है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में जूलियन अल्फ्रेड ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अपने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस देश से है। तो आप देख पा रहे हैं, ये हैं जूलियन अल्फ्रेड, जिन्होंने अपने देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो जो जूलियन अल्फ्रेड है, ये कैरेबियन देश सेंट लूसिया की रहने वाली है। आपको बता दें कि जो सेंट लूसिया है, वहाँ की आबादी मात्र 2 लाख है। तो जो सेंट लूसिया, जो जूलियन अल्फ्रेड है, ये पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है, जो सेंट लूसिया के लिए पहला गोल्ड मेडल है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अन्य विकल्प हैं, इनकी राजधानी देख लेते हैं। इनकी राजधानियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बहामास है, तो बहामास की राजधानी नसाउ, और जो क्यूबा है, इसकी राजधानी हवाना, इसकी राजधानी है हवाना। और जो हैती है, इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, पोर्ट ऑफ प्रिंस। और जो सेंट लूसिया है, इसकी राजधानी है कैस्ट्रीज। जो मैं लिख रहा हूँ राजधानियां, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनकी राजधानियां हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हिरोशिमा दिवस है, ये प्रत्येक वर्ष 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था, जिसे लिटिल बॉय के नाम से भी जानते हैं। इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाते हैं। 9 अगस्त को मनाते हैं नागासाकी दिवस, क्योंकि 6 अगस्त के बाद 3 दिन के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने दोबारा एक परमाणु बम गिराया था, जिसे फैट मैन के नाम से भी जाना जाता है। 10 अगस्त को मनाते हैं विश्व जैव ईंधन दिवस, और 12 अगस्त को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ये जानकारी है 6 अगस्त और 9 अगस्त से संबंधित, जो हमने बात कर भी ली है कि जो 6 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था, उसको लिटिल बॉय कहते थे, लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने जापान के ऊपर, उसको फैट मैन बोलते थे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो बात कर लेते हैं कि एक तरफ हमारी है नागालैंड सरकार, नागालैंड, और एक तरफ है SBI का जनरल इंश्योरेंस। तो जो नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो। तो नागालैंड सरकार और SBI जनरल इंश्योरेंस के मध्य समझौता हुआ है। समझौता किस बात पर हुआ है। आपदा जोखिम प्रबंधन समाधान पर समझौता हुआ है। तो समझौता होने के बाद आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला भारत का पहला राज्य नागालैंड बन गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो इसके अन्य विकल्प हैं, इनको जोड़ सकते हैं कि जो हमारा तमिलनाडु है, तमिलनाडु में अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के
जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में क्या है कि जो मातावारी पेड़ा है और एक पचरा है, तो मातावारी पेड़ा और पचरा को जीआई टैग दिया गया है। और जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अभी हाल ही में लोंगटे महोत्सव मनाया गया है। और जो ये लोंगटे महोत्सव है, ये अरुणाचल प्रदेश की निसी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये जो पुरस्कार है, ये फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये हमारे जो भारत की राष्ट्रपति हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, इन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला विकल्प है नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। और सिति वेने राबुका, ये फिजी के प्रधानमंत्री हैं। और विलियामे कटोनिवेरे, ये फिजी के राष्ट्रपति हैं। जो फिजी है, तो फिजी की राजधानी क्या होती है, ये देख लेते हैं। तो फिजी की राजधानी सुबा होती है। ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में नए मोर अभयारण्य की घोषणा की है? जो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, भूपेंद्र यादव, इन्होंने क्या किया है कि 2 राज्यों में, केरल और कर्नाटक में, 2 नए मोर अभयारण्य की घोषणा की है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जानकारी है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक के आदि चुनचुनगिरी और केरल में चुल्लूर आर को नए मोर अभयारण्य घोषित किया है। और ये बात की गई जो वर्तमान में भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, ये भरतपुर है, भारतपुर नहीं है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस राज्य सरकार द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, हरियाणा। जो हरियाणा राज्य है, ये जितनी भी फसलें हैं उनकी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी। अब बात कर लेते हैं कि जो एमएसपी है, एमएसपी क्या है? एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य का संक्षिप्त रूप है। तो इसका मतलब क्या होता है कि किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है, ताकि किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिल सके। और जो एमएसपी की घोषणा कौन करता है? तो इसकी घोषणा करता है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, जिसको शॉर्ट में CACP भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इसकी घोषणा CACP, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। लेकिन जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, ये केवल 22 विशिष्ट फसलों के लिए ही घोषणा करता है एमएसपी की। और जो गन्ना होता है, गन्ना के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं होती है। गन्ना के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको इंग्लिश बोलते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP, इसकी घोषणा जो गन्ने के लिए होती है। तो ये ध्यान रखना है कि गन्ने के लिए FRP और जो MSP है वो 22 विशिष्ट फसलों के लिए जारी की जाती है। तो बात कर लेते हैं अन्य विकल्प, जैसे मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, वहां पर अभी हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। बिहार में भी ककोलत जलप्रपात चर्चा में रहा था। और उत्तराखंड अभी जो SDG इंडिया इंडेक्स 2024, जिसे नीति आयोग ने जारी किया है, उसमें उत्तराखंड का प्रथम स्थान रहा था। साथ में केरल भी शीर्ष स्थान पर रहा था। तो यह हमारा आज का वीडियो था। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।